शुक्राना गुरु का, शुक्राना। छोटा सा सत्संग है, मंत्र जाप करूंगी गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। संगत जी बहुत 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 शुक्राना गुरु का। संगत जी का भी बहुत शुक्राना। और जो बहन जी मेरा सत्संग शेयर कर रही है उनका भी शुक्राना। छोटा सा सत्संग है, कल से शादी ब्याह का शुरुआत होने जा रहा है। कल मुहूर्त है, परसों हल्दी है, 24 तारीख को शादी है। गुरु का और संगत जी आपका बहुत बहुत आशीर्वाद चाहिए। सब कुछ आप ही को देखना है, आप ही को करना है गुरु का। बारिश भी बहुत होती है, अभी शादी तो ओपन जगह पे है गुरु का। जो करना है आपको करना है गुरु का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, सत्संग जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं अपना एक सत्संग आज तारीख है 20 मई 2025। आज का मैं सत्संग आंटी जी के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी के सामने बैठकर ही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं हमेशा ही जब भी गुरुजी से कुछ कहती हूँ तो मेरी बहन और मेरा प्यार हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है। तो मैं जब भी गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ रहना, तो मैं हमेशा साथ में ये जरूर कहती हूँ गुरुजी मेरी बहन का भी हाथ पकड़ के रखना, मेरा भी रखना। मैं हमेशा जब भी चलते फिरते गुरुजी मेरी बहन का उस पर कोई भी परेशानी मत आने देना, गुरुजी उसके साथ रहना, हमेशा गुरुजी उसके साथ रहना। बस मैं हमेशा यही कहती रहती हूँ अपनी बहन के लिए। तो बड़ी बहन है मेरी, उनके लिए। तो बस आज एक बार फिर गुरुजी ने साबित किया कि वो हमेशा साथ रहते हैं। आज ये हुआ कि मेरी बहन सुबह 9 बजे ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी, तो उसके लिए लंच बना रही थी। तो लंच बनाते वक्त उसका एक छोटा सा डॉग है उसके घर में, 2 महीने का। तो वो उसका डॉग अक्सर किचन में ही सोता है। वो मेरी बहन के साथ ही काम करते करते वो उसी के साथ उसके वहीं पे ही चिपका रहता है किचन में ही। और 1 मिनट पहले ही मेरी बहन कुकर में कुछ दाल या कुछ बना रही थी, मैं ये नहीं जानती क्या बना रही थी। तो कुकर में गैस पे कुकर चढ़ा हुआ था। मेरी बहन बहुत देर से मेरी बहन और उसका डॉग किचन में थे। हार्डली 30 सेकेंड्स या 1 मिनट पहले ही मेरी बहन अपने डॉग को लेकर बालकनी में आ गई थी। कुछ उठा अपने उस डॉग को लेकर भी उठा के बालकनी में आ गई। जैसे ही वो बालकनी में आई उसने 4 कदम रखे, कुकर फट गया। आज ही की बात है, कुकर ऐसा फटा कि गैस और सिंक के बीच में थोड़ा सा गैप है, वो कुकर उड़ के सीधा सिंक में चला गया। और ये एक बहुत 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 बड़ा एक गुरु जी का था कि उन्होंने ही बचाया है। कोई कष्ट बहुत बड़ा था जो गुरु जी ने करवा भी दिया काम और कष्ट आने भी नहीं दिया। तो ये चीज ऐसे हुई और क्या पता क्या होना था वहां पर। मेरी बहन होती तो शायद कुकर फटता तो उसकी पूरी बॉडी शायद जल जाती आज, और वो डॉग तो खत्म ही हो जाता, क्योंकि वो जिस जगह पर सोता है वहीं पर ही कुकर फटकर आया। क्या पता वो कुकर उसकी बॉडी पर, डॉग की बॉडी पे गिर जाता, वो उसी टाइम शायद वो डॉग चिपक के खत्म ही हो चुका होता। तो आज ही दर्दनाक हादसा, बहुत भयानक हादसा हो सकता था, बट गुरु जी ने बचा लिया। उसके लिए बहुत करोड़ों शुक्राने गुरु जी कि आपने बचाया, और आपने ही बचाया है। जिस तरह से आपने आज मेरी बहन को बचाया, उस डॉग को बचाया, वैसे ही मेरी बहन को हमेशा आप रक्षा ही करना, हमेशा रक्षा करना, बस और कुछ नहीं है। बस बहुत शुक्राना है गुरु जी। मैं अपनी बहन की तरफ से मैं आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ, और बस हर संगत को बचाना गुरु जी, कोई भी कष्ट मत आने देना। और सबके लिए मैं गुरु जी एक अरदास करती हूँ कि जिसकी भी गोद नहीं भरी उसकी गोद भरिए, उनको IVF ना जाना पड़े, उनको किसी तरीके के दर्द से ना गुजरना पड़े। प्लीज हर किसी की गोद भरिए गुरु जी। जितनी भी संगत है जो आज भी माँ नहीं बन पाई है, प्लीज उनकी गोद भरिए गुरु जी। मैं और कुछ नहीं कहती, बस मेरा सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है और आज 15
में है और मैं गुरुवार का दिन है, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। सुबह से गुरु जी मुझे 3 बार मुझे मैसेज आया गुरु जी का कि शुक्राना सत्संग शेयर कर बेटा, शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैं बार बार भूल जाती हूँ। मैं सोचती भी करती हूँ और भूल जाती हूँ। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग ना मेरे बेटे के लिए है। उसकी ना बहुत दिनों क्या बहुत महीनों से उस पर बहुत संकट आ रहे हैं। पिछले 5-6 महीनों से उसके साथ ऐसा हो रहा है कि अगर वो एक चीज़ उसकी ठीक होती है, थोड़े दिनों बाद दूसरी हो जाती है। और संगत जी, बार बार गुरु जी मुझे मैसेज टेलीपैथी करते हैं कि तेरे बेटे पे 2 औरतें हैं जो मारण क्रिया करवा रही हैं। और मैं जानती हूँ संगत जी, वो मेरे हस्बैंड की माँ है और उसकी बहन है। और इतना संकट आता है ना उस बच्चे पे संगत जी, मतलब पहले इतनी खांसी ठीक नहीं हुई उसकी, फिर एकदम से उसको डायरिया हो गया। मतलब अब उसको दांत में एकदम से इन्फेक्शन हो गया। और मतलब जबकि मैं उसको दोनों टाइम ब्रश करवाती हूँ, पूरा ध्यान रखती हूँ, ऐसा नहीं होता है उसका कि ब्रश ना करे, फिर भी उसको इन्फेक्शन हो गया। बहुत बड़ी चीज़ है ये। और इतना सीवियर इन्फेक्शन हो गया कि उसका पूरा ना एक गाल में इतनी स्वेलिंग थी संगत जी। तो बच्चा इतना परेशान था, पर गुरुजी ने शायद एक बहुत बड़ा संकट छोटे में टाल दिया। और हमें उसकी इमीडिएटली जाके डॉक्टर के पास आरसीटी करवानी पड़ी। और आरसीटी करवानी पड़ी और बहुत परेशान रही हूँ मैं पिछले कुछ समय से अपने बच्चे के लिए। बस दिल से यही दुआ है संगत जी कि जो भी मेरे बच्चे पे ऐसी क्रिया करे ना, उनको सजा जरूर मिले। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं आज 15 मई को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बच्चे के लिए है। बहुत समय से वैसे वो बीमार कुछ ना कुछ हुई जा रहा है संगत जी, उसको कुछ ना कुछ उसका चल ही रहा है। 5-6 महीने से तो ऐसा हो गया कि वो ठीक ही नहीं है। 5-6 महीने नहीं, सितंबर अक्टूबर से तो ऐसा हो गया कि वो एक चीज़ उसकी ठीक होती है, साथ ही उसको दूसरा कुछ शुरू हो जाता है, साथ ही कुछ दूसरा। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ और बहुत सारे उपाय भी मैंने किए। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि उन उपायों से फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली गुरुजी उसके बहुत बड़े बड़े संकट काट रहे हैं, बहुत छोटे छोटे में काट रहे हैं। बहुत चीज़ें उसके साथ हुई। अभी कल परसों मुझे ना गुरुजी के फ्रिक्वेंटली 2-3 सत्संग आए जिसमें वो यही कह आया था कि बेटा तेरे बेटे पे संकट है, संकट है। मैंने वो सत्संग तो सुने संगत जी। और कल क्या हुआ, परसों शाम को एकदम से ना मेरे बच्चे के शाम को मैंने नोटिस किया कि ना उसके एक गाल की तरफ थोड़ी स्वेलिंग है। तो जब मैंने देखा, उससे पूछा कि आपने कुछ, मुझे लगा शायद वो कुछ खा रहा है। उसने कहा नहीं मम्मा, मैं कुछ नहीं खा रहा। उसने मुझे कंप्लेंट भी नहीं की कि मुझे पेन है, पर मुझे लग रहा था कि कुछ है। तो अगले दिन सुबह जब वो उठा, उसने कहा मेरे दांत में दर्द है। जब हमने चेक किया तो उसके दांत में स्वेलिंग थी। डॉक्टर के पास ले गए और 2-3 डॉक्टर को चेक करवाया, उन्होंने एक्सरे वगैरह किया। तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, उसकी वजह से स्वेलिंग है। और बहुत परेशानी में था बच्चा। उन्होंने कहा आरसीटी के अलावा कोई वो नहीं है। और इतने छोटे बच्चे की आरसीटी करना भी बहुत मुश्किल होता है संगत जी। पर गुरु वो सब डॉक्टर ने मना कर दिया कि और कोई वो नहीं है, दवाई से ठीक नहीं हो सकता। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नीचे तक पहुंच गया। सबसे बड़ी बात संगत जी कि हम उसको दोनों टाइम ब्रश करवाते हैं, रात को भी और सुबह भी। उसके ब्रश करने के बाद भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि क्या कारण है।
और संगत जी गुरु जी का मुझे मैसेज भी आया था कि बेटा वो 2 औरतें हैं जो मिलके मेरे बच्चे पे मारण क्रिया कर रही हैं। मैं तो दिल से मेरे अंदर से कहते ना एक माँ की जो आत्मा है ना, उन दोनों को ही ऐसी बद्दुआएं दे रही है। मेरे अंदर से निकल रहे हैं कि बस भगवान अब बस करो, मेरी एक माँ को इतना मत वो करो, आप ही गुरु जी उसका जो करना करो, मेरी जिंदगी से उनको दूर कर दो, मेरे बच्चे की जिंदगी से। मेरे हस्बैंड की जो माँ है वो किसी भी हद तक गिर सकती है संगत जी। और सबसे बड़ी मेरी विनम्रता क्या है कि मैं अपने बच्चे को और अपने उसको चाह के भी उससे दूर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को कुछ बात बोल नहीं सकती, बोलूंगी तो वो कभी मानेंगे नहीं कि मेरी माँ ऐसा कुछ कर सकती है। तो बस गुरु जी से ही मेरी अरदास है और दिल से अरदास है, गुरुपा आप ही हस्बैंड की आंखें खोलो और उस औरत को दंड दो। उसने जो अपने एक चक्कर बना रखा है ना कि उस पर कोई चीज असर नहीं कर रही है, गुरुपा आप उस चक्रा को तोड़ो। हे मेरी माँ काली, मेरी मैया, आप उस चक्रा को तोड़ो, उस औरत को डायन को उसको दंड दो। अगर कोई एक छोटे से बच्चे पे इस तरह के काम कर सकता है तो वो तो भगवान ही जानता है कि उसको क्या सजा मिलेगी। लेकिन चलो अब संगत जी ये है कि भाई बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू हुआ है तो थोड़ा सा पेन में उसको है रिलीफ, लेकिन एक माँ का मन तो दुखी होता है ना जब बच्चे को बार बार क्योंकि आरसीटी करने के लिए डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया, इतनी बुरी तरह से वो रोया। और क्योंकि थोड़ा सा एनेस्थीसिया देना पड़ता है, उस जगह को सुन्न करना पड़ेगा क्योंकि पेन है बच्चे को। और बस दिल से तो संगत जी बहुत परेशान हूँ अब मैं, बहुत ज्यादा। अब ना मैं अंदर से इतनी टूट गई हूँ ना, इतनी टूट गई हूँ, मतलब एक माँ अपना दुख सह लेती है, अपने बच्चे का नहीं सहा जाता, बच्चे को परेशान नहीं देखा जाता। बस मैं गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा उन दोनों औरतों को आप जरूर दंड देना, मेरे गुरुपा जरूर दंड देना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना लाख लाख खत्म शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है, हुक्म आया, हुक्म हुआ है गुरु जी का ने मैसेज में आया है कि पुत्र शुक्राना कर, मेरा हुक्म है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आप हमेशा ये मैसेज आता है, पुत्र तू लखपति बनने वाली है, करोड़पति बनने वाली है, तेरे घर में खुशियों का मेला लगने वाला है, मैं तिथि रूप दर्शन दूंगा, तेरे सारे संकट लेके चला जाऊंगा। ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, कभी आता है कि तेरे परिवार पे संकट आने वाला है। हे गुरु जी, मुझे तो कुछ नहीं पता, बस मुझे गुरु जी मुझे इतना पता है कि आप हमारे साथ हो तो कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता, आप हर संकट से दूर निकाल दोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो हो रहा है सब आपकी मर्जी से हो रहा है, जो नहीं होगा वो भी आपकी मर्जी से होगा। हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे जैसे भी है, आपके बच्चे हैं गुरु जी, हमारे सर पे अपने पैर को हाथ कर दो गुरु जी। अगर गलत है तो हम ठीक करो, अगर गलत है तो ठीक करो, तो सही है तो मैं और सही करो गुरु जी। बस अपने चरणों में से कभी अलग मत करना गुरु जी, बस मेरे बच्चों का रास्ता दिखा दो, आपसे हाथ जोड़ के अरदास है गुरु जी, मेरे बच्चों की नौकरी पे बड़े पे सब बुद्धि दे दो, मेरे पति बीमार रहते हैं उनको ठीक कर दो गुरु जी ठीक कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 3-4 दिन से रोज बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे हैं। अभी मैं कल अपने जहाँ पर जॉब करती हूँ वहाँ बाहर बैठी थी तो मेरे पास पहले एक बटरफ्लाई आई स्काई ब्लू कलर की, मेरे सर के ऊपर से गई, फिर दूसरी आई वो भी मेरे सर के ऊपर से गई,
पे तीसरी की आई, 3 बार 3 बटरफ्लाई एक साथ अलग अलग बार के सर पे से गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कभी भी कहीं भी गुरु जी की गुलाबों की बहुत प्यारी खुशबू लगती है, फिंगर से लगती है, बहुत सुंदर। ऐसा लगता है जैसे गुरु जी आस पास है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी आप क्या मिले हमारे लिए तो सबसे बड़ी दौलत, मेरे लिए तो सबसे बड़ी दौलत तो यही है कि आपका मिलना सबसे बड़ी दौलत है। बस गुरु जी आपको तो सब चीज़ों के बारे में पता है कि मैं किस संकट से कितने सालों से जूझ रही हूँ, बहुत ज़्यादा जूझ रही गुरु जी। मुझे कभी भी सही राह नहीं मिली। मैंने दिन रात 24 घंटे पूजा की, हर तरह की पूजा करी, व्रत भी रखे, सब कुछ करा, सब कुछ किया मैंने अपने घर के लिए, परिवार के लिए, लेकिन मेरी मेहनत सफल नहीं हो पाई। पता नहीं क्या कमी रह गई जो मेरे बच्चे पता नहीं, शायद मेरी पूजा में, मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई। भगवान सब हमारी किस्मत की बात है। जय गुरु जी। जो मिलता है हमारी किस्मत से ही मिलता है। गुरु जी आप मिल गए, सबसे बड़ी दौलत यही है गुरु जी। बस कुछ नहीं चाहिए, बस गुरु जी बस सब ठीक रखो गुरु जी। अरदास छोड़ के इन बच्चों को उनकी जगह दे दो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आपसे अरदास हाथ जोड़ के गुरु जी मेरी अरदास पूरी करो गुरु जी, अरदास पूरी करो गुरु जी। 3 महीने से बड़े गुरु जी, गाड़ी बंद पड़ी हुई है हमारी गुरु जी, वो गाड़ी छूट जाए अरदास है गुरु जी। जय गुरु जी, इंसान करने के रास्ते खुल जाए गुरु जी। बस सबसे बड़ी दौलत यही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक और ऐसे सा रहा है गुरु जी का मन में दिमाग में आ रहा, संगत जी मुझे माफ करना। कई बार मैं दूध या चाय वगैरह रख कर गैस पे भूल जाती हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पतीला एकदम झटके से नीचे से उतार दिया हो। जैसे ये बोलता है कि देख तेरी चाय जल रही है या दूध जल रही है, देख उतारे इसको बंद कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब आपकी ही कृपा है, आपकी मेहर है जो हर बड़े संकट से बचाने की कोशिश करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना लाख लाख शुक्राना 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 शुक्राना।